क्या देख रही हो? बताओ मुझे। मुझे 100 रुपए चाहिए, कृपया आप मुझे देंगे? ये पागल कहाँ से आ गई है जो मालिक साहब के अंतिम संस्कार में पैसे मांगने आई है? बाइलियो, बाहर निकालो इसे। देखो लड़की, ये बुजुर्ग के अंतिम संस्कार का वक्त है, कृपया यहाँ से चली जाओ। आपकी समस्या मैं हल कर सकती हूँ। कितनी हंसी की बात है, तुम तो अपना नाम तक नहीं बताती। क्या तुम्हें लगता है कि हम शेंग परिवार वाले सारे बेवकूफ हैं? बाइलियो, निकालो यहाँ से। बाइलियो, उसे दो। यंग मास्टर, मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। जी ठीक है। पैसे जमा हो गए। अब मैं आपको बता सकती हूँ, ताबूत में जो शख्स पड़ा है वो जिंदा हो सकता है। क्या? क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? बुजुर्ग को कल रात अचानक ब्रेन हैमरेज का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो मर गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ लिखा हुआ है। ठीक कहा, कैसे नहीं मरे ये? शैन बुजुर्ग के निधन वाले दिन हम सब ने अपनी आंखों से देखा था। अगर वो नहीं मरे हैं तो आज तक क्यों नहीं जागे? ठीक कहा, अपनी बकवास तुम बंद करो। इसे यहाँ से फौरन बाहर निकाल दो ताकि बुजुर्ग की आत्मा को शांति मिले। ठीक कहा। यकीन नहीं है तो खुद ताबूत खोलकर देख लो। लेकिन क्यों? बताओ, क्या तुम अभी भी इसे यहाँ से नहीं निकालोगे? तुम्हारे दादाजी अभी गए हैं, इनकी राख भी अभी ठंडी नहीं हुई। इस पागल औरत को इनकी बेइज्जती करने दे रहे हो। ये शब्द बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये बिल्कुल अपमान है। आखिर तुम चाहते क्या हो? ज्यादा मत बोलो। बाइलियो, बाहर निकालो इसे। ये बीबी, मेरे दादाजान अभी अभी चले गए और मुर्दा लोगों का मजाक नहीं उड़ाया जाता। मजाक नहीं उड़ा रही, ये जिंदा हो सकते हैं। जो कह रही वो सच है? कैसे साबित करोगी? मैं साबित कर सकती हूँ। इन्हें ब्रेन हैमरेज नहीं हुआ, बल्कि इन्हें हार्ट अटैक हुआ है, वो भी किसी बात को लेकर। तुम ये कैसे जानती हो? इसके अलावा बुजुर्ग के मरने की खबर ये किसी को जब भी नहीं मरे पता है। तो उस वक्त 9 बज रहे थे। क्या बताओ, मैंने ठीक नहीं कहा कि इनकी 9 बजे तबीयत बिगड़ी? सच बताओ, तुम कौन हो? तुम्हें ये सब बातें कैसे पता? मेरा हाथ छोड़ो। माफ करना। क्या तुम वाकई में दादाजान को बचा सकती हो? बिल्कुल। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे दादाजी सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करते थे। उनके मरने के तुरंत बाद तुमने ऐसा काम करने का कैसे सोचा? बताओ। शेंग परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला, इसका ये बता दे रहे हो तुम? अजीब बात है, आप मुझे रोक क्यों रही हैं? हो सकता है आपको किसी बात का डर हो। देखो, तुम इस पागल औरत की बातों में मत आओ। तुम्हारे दादाजी अचानक चले गए। मैं चाहती हूँ कि वो आराम करे और अपनी आखिरी जगह पहुंच जाए। तो आप ये चाहती हैं, जब किसी को ये पता चलता है कि उनका प्यारा मरा नहीं जिंदा है या उससे फिर से जीवित किया जा सकता है, तो वो खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और है। मैयत को जलाने की जल्दी है, सबूत मिट जाए इसलिए। झूठ मत बोलो। कल रात बुजुर्ग का इलाज करने के बाद भी पूरे शेंग परिवार ने देखा तुम पैसों के चक्कर में मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो। देखो, तुम इसकी बातों में मत आना, समझ गए? मैडम, झूठ आप बोल रही हैं। अगर आप सच बोल रही हैं तो ये बताएं, आखिरी बार इनसे कौन मिला था? आप थी ना? बाइलियो। यंग मास्टर, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक बुजुर्ग से आखिरी बार मिलने वाली यही औरत थी। जिनसिंग, मेरी बात सुनो। आखिरी वक्त में तुम्हारी माँ ही दादाजी अगर से... आपने कुछ भी नहीं किया और आप बेगुनाह हैं, तो आप घबरा क्यों रही है और उसे रोक क्यों रही है? अच्छा, आज तुम इसकी बात मान लो। ये ताबूत खोलना चाहती है ना? खोलने दो इसे। लेकिन मैं अपने ससुर जी के सामने शर्मिंदा हूँ, तो
मर जाने क्या कर रही है? दो, मत रोको। बुजुर्ग साहब आप अभी गए हैं और इस नादान औलाद ने सबके सामने बेइज्जती कर दी। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मैं नहीं रोक पाई। क्या आप ताबूत खुलवाएंगे? नहीं, मुझे मंजूर नहीं। शेंग बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं, मैं नहीं खोलने दूंगा। मैं भी नहीं। मानती हूँ मेरी बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। मेरे एक सवाल का आप लोग जवाब दें। ताबूत में से बदबू क्यों नहीं आ रही? ये कैसा कारण है? लाश ठंडे ताबूत में रखी गई है, मंडप पर भी एयर कंडीशनर चल रहा है, तो बू कैसे आएगी? अजीब बात है, बदबू तो आनी ही चाहिए। मरने के बाद 2 घंटे के अंदर ही बदबू आना शुरू हो जाती है। शरीर सख्त हो जाता है, चमड़ी का रंग उड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? उसने ऐसा कहा तो लगता है वाकई नहीं हुआ। क्या वो वाकई सही कह रही है? बुजुर्ग वाकई नहीं मरे? अगर इस तरह ही सोचते रहे तो 24 घंटे गुजरने के बाद कोई देवता भी नहीं बचा पाएगा इन्हें। बाइलू, नहीं, इस ताबूत को मत खोलना। देखो, अगर ये ताबूत खोला तो मैं यही मर जाऊंगी। छोड़ो मुझे। शेंग, पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। सब लोगों को यहाँ से भेजो, मैं इन्हें बचाऊंगी। ठीक है, चलो सब लोग बाहर चलते हैं। हाँ चलो। शुरू करो। ये तो दुनिया का पर्पल गोल्ड ब्लड है, लेकिन नहीं, इस ब्लड वाले शख्स की कुंडली में राजा योगा होता है। फिर ये इतने कमजोर कैसे? कैसे हुआ? क्या आप मेरे दादाजी को बचाना शुरू करोगी? तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। कोई असर क्यों नहीं हो रहा? दादाजान, दादा आप ठीक हो गए? दादाजान,